आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, तो ये रहा प्रश्न आपका। बच्चे के मूल्यांकन के लिए प्रश्न एक अच्छा तरीका है। सही बात है, जो प्रश्न होता है वो बहुत ही अच्छा तरीका होता है अगर आप बच्चे का मूल्यांकन करना चाहते हैं। वो आपसे कह रहा है, किंतु प्रश्न पूछते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि जो इसमें जो अच्छे प्रश्न को अधिकतर विशेषताएं हो, मतलब जो अच्छे प्रश्न हो उसकी अधिकतर विशेषताएं होनी चाहिए। अब देखिए, आपसे कह रहा है एक अच्छे प्रश्न की विशेषता क्या है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पढ़ के बताना है कि चारों में से कौन सा उत्तर यहाँ पे उचित होगा। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ पे समझ सकते हैं, देखिए, जो एक अच्छा प्रश्न होता है, ठीक है, अगर कोई अच्छा प्रश्न है तो उसकी विशेषता किस प्रकार यहाँ पे हमको बतानी है कि कौन से ऐसी विशेषताएं हैं जो एक अच्छे प्रश्न में होनी चाहिए, जो कि एक बालक के लिए उचित रहेंगे उसके मूल्यांकन के लिए। तो देखिए, पहला है, यह उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए। यह एकदम सही बात है कि जो भी प्रश्न हो वह उद्देश्य पर आधारित हो। ठीक है, ऐसा ना हो जाए कि आपका उद्देश्य तो कुछ और है और आप प्रश्न कुछ और ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मतलब वह बच्चे के उद्देश्य से जुड़ा हो ताकि वह प्रश्न को समझ के उसका उत्तर ठीक ढंग से दे सके। तो यह एकदम उचित बात है कि उद्देश्य से जुड़ा होना चाहिए। साथ साथ देखिए, दूसरा क्या है यहाँ पे, प्रश्न परीक्षण किए जाने वाले विषय क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो प्रश्न आप परीक्षण के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो बच्चे के विषय क्षेत्र से संबंधित हो। ठीक है, जो प्रश्न आपने पूछा वह क्या, वो बच्चे के विषय क्षेत्र से। ठीक है, मतलब जो भी उसका विषय, जैसे मान लीजिए आपको गणित का प्रश्न करना है तो वह प्रश्न गणित से ही संबंधित हो। ऐसा नहीं हो कि आप उसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जा रहे हैं या फिर आपके सोशल साइंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो विषय चीज से क्या हो, संबंधित हो, उससे जुड़ा होना चाहिए। तभी तो बच्चा ठीक ढंग से उस प्रश्न को समझ पाएगा और आप उसका मूल्यांकन ठीक ढंग से कर सकेंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या है, प्रश्न में उत्तर की सीमा और क्षेत्र का उल्लेख किया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रश्न में आपके एक उत्तर की एक सीमा होनी चाहिए। ठीक है, साथ साथ क्षेत्र का उल्लेख भी होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपका जो मूल्यांकन है वो सही ढंग से हो सके। उत्तर की सीमा हो कि बच्चा एक एक सीमित उत्तर तक चीजों को समझ सके, और क्या हो, क्षेत्र का उल्लेख हो। ठीक है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको सारे ऑप्शन दिए हैं ये सारे के सारे आपके एक अच्छे प्रश्न की विशेषता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम जाएंगे अपने चौथे ऑप्शन के साथ, जो कि क्या है आपका उपर्युक्त सभी, क्योंकि सारे के सारे जो ऑप्शन है ये आपके सम्मिलित होते हैं एक अच्छे प्रश्न की विशेषता के अंतर्गत। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।